दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पर चर्चा करने के लिए आज मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचपीएस आरएलएम, और मेरे साथ हैं रजत शर्मा, एसपीएम डीडीयू जीके वाई। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताएं। इस स्कीम की जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, उसमें 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। जी सर। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आपने ये मंच दिया है कि जिसके माध्यम से हम योजना के बारे में लोगों को बता सकें कि इस योजना के अंदर क्या लाभ हैं और किस तरह से इसका जो है फ़ायदा लिया जा सकता है। तो सर, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि इसमें जो है कौन कौन से ट्रेड्स हैं और उसमें कैसे जो है कितनी क्वालिफिकेशन के लोग जो हैं वो आएंगे। तो मैं सर इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स मतलब जैसे कि हम ट्रेड्स को बोलते हैं, जो अपैरल हो गया, प्लम्बिंग हो गया, रिटेल हो गया। अपैरल सर जो कपड़े से रिलेटेड जो काम सिखाते हैं, कौशल सिखाते हैं। रिटेल हो गया जो स्टोर में काम करते हैं। प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन। रिटेल का एग्जांपल? रिटेल का सर जैसे हमारे ये बड़े बड़े स्टोर्स खुले होते हैं, बिग बाजार है, वी मार्ट है, है, विशाल मेगा मार्ट है, वहां पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो लगते हैं उसका जो ट्रेनिंग है सर वो दिया जाता है रिटेल के अंदर। ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है सर, जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपका एज पर ट्रेड्स डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्रेड है कुक का, जो कुक का सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, उसमें 5वीं पास जो भी युवा है वो उसका प्रशिक्षण ले सकता है। मतलब अगर व्यक्ति अगर सिर्फ 5वीं पास भी है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी के लिए बहुत बढ़िया खाना बना सकते हैं, हिमाचली व्यंजन परोस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सभी के लिए इसमें ठीक है। और इसी हिसाब से सर जैसे कोई आईटी का कोर्स है तो उसके लिए पात्रता +2 या उसके लिए ग्रेजुएशन है। ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से सर जो क्वालिफिकेशन। ऐसे युवा जो किसी वजह से, कोई आर्थिक तंगी की वजह से, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, जो मैट्रिक नहीं कर पाए, ऐसे युवाओं के लिए भी इस योजना में लाभ है। उनको भी कवर किया जा सकता है। बिल्कुल, सबको कवर किया जाता है। ठीक है। जितने भी ग्रामीण युवा हैं सर, उन सभी के लिए इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है कौशल देने के लिए रखा गया है प्रावधान। ठीक है। कि कोई भी है, कोई 5वीं पास है जैसे पहले मैंने कहा, या कोई दूसरी पास है, किसी ने कुछ किया भी नहीं है, तो उसके लिए भी उसमें ट्रेड्स जो है वो दिए गए हैं। जनरली एक तो आपने कुक का बताया, हिमाचली व्यंजन जो है ना परोसे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। और क्या है? जो व्यक्ति एक भी दिन स्कूल नहीं गया उसके लिए और क्या हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड का भी है सर, सिक्योरिटी गार्ड का भी है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की पात्रता भी सर 5वीं पास रखी गई है। जो सिक्योरिटी गार्ड में जैसे 2 तरह के होते हैं सर, एक अनार्म्ड होता है, एक आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। आर्म्ड मतलब जो हथियार लेके जो सिक्योरिटी करते हैं, एक होता है अनार्म्ड जो जैसे बैंक्स में या जहाँ पैसे की ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ हथियार के साथ रखते हैं। ठीक है। तो जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय के अंदर जो ट्रेड लिया जाता है सर वो अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे फ्लैट्स हो गए, बड़े बड़े ऑफिस कॉलोनीज हो गई, ऑफिस हो गए, तो वहां पे उन लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह के काफी ट्रेड हैं सर हमारे पास। ओके। क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस स्कीम की रीच, पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें स्कीम का लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं हमारे जो इस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं, उन तक इस स्कीम को कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले जो हिमाचल की जनता है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस योजना, जो ये योजना बनाई गई है भारत सरकार द्वारा और जो हमारे राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है, बहुत अच्छी योजना है। इसके अंदर जो अंतर्गत जो लाभ है वो आपको किसी और कौशल योजना जो है उसके अंतर्गत नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा जो इसमें आपको लाभ है वो है कि आपको जो रोजगार दिया जाता है। किसी और आप स्कीम में जाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, इसका जो उद्देश्य है वो है रोजगार प्रदान करवाना, कौशल के साथ साथ रोजगार भी देना है। तो इसमें रोजगार जो है वो सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रशिक्षण लेगा उसको रोजगार देना है। तो मैं सभी जो युवा हैं, जो मेरे हिमाचल के युवा दोस्त, जो मेरे भाई हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने हिमाचल के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी एक जो है अच्छा वो बन के दिखाएं। जनरली देखा जाता है रजत जी, जो हमारे बेटियां हैं
कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जिनकी ये एप्रीहेंशन होगी, जिनको डर होगा कि वो अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजें। तो लड़कियों के लिए क्या अलग से हॉस्टल की या जो जो ट्रेड्स हैं या जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अलग से व्यवस्था होती है? ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनको किसी किस्म की घबराने की आवश्यकता है। 3 महीने के या 6 महीने के कोर्सेज हैं। क्योंकि मुझे ध्यान है जब हमने फ्लैग ऑफ सेरेमनी करवाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी लड़कियां भी इसमें शामिल थी जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी जो बच्चों के जो माता पिता थे उनका यही, खासकर जो लड़कियां होती थी उनके लिए उनका यही कंसर्न होता था कि हमारी जो बेटियां हैं वो कैसे रहेंगी, कहाँ पे प्रशिक्षण लेंगी और घर से दूर वो कैसे रह पाएंगी। तो इसमें सर जो सबसे मेन जो हमारा है कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं उनको हमारे सख्त निर्देश होते हैं कि जो आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग सेंटर में भी जो व्यवस्था है वो इस तरह से की जाएगी कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको अलग अलग तरीके से वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी और कोशिश की जाए कि एक सेंटर में जितना हो सके एक जो ट्रेड है वो लड़कियों का हो, ऐसा भी है सर, ऐसा भी है, प्रेफरेंस दी जा सकती है। जी जी। और इसमें जो छात्रावास है सर वो अलग अलग होते हैं, जो लड़कियों के वो अलग होंगे, लड़कों के अलग होंगे। सिक्योरिटी गार्ड इसमें रखे जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वार्डन्स होते हैं, वार्डन्स भी, महिलाएं वार्डन होती है, तो पूरी सुरक्षा है सर। और पेरेंट्स अगर उनको डर होता है मिलने जाना चाहें तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेरेंट्स अगर कभी मिलने जाना चाहें, अपने बच्चों को देखना चाहें कि क्या है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम का आप लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।